वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं सीएससी क्लास 12 की एक्सरसाइज 7.1 जो कि एक्सरसाइज है हमारा इंटीग्रेशन से रिलेटेड। तो हमें क्वेश्चन दे रखे हैं कि फाइंड इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन दे रखा है हमें साइन 2x, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे तो वो देखते हैं। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 2x dx। ठीक है, अब हमें देखना पड़ेगा कि साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या है। तो हमें हमें पता है कि साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस के कॉस x। ठीक है, जो इंटीग्रेशन होता है साइन x का वो होता है माइनस के कॉस x। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2x। ठीक है, इसका जो इंटीग्रेशन होगा हो जाएगा माइनस कॉस 2x। और ये जो 2x है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2, उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से और प्लस कर देंगे c। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा हमें दे रखा है कि cos 3x का जो है हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। अब अगर cos 3x का इंटीग्रेशन चाहिए तो हमें लिखना पड़ेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 3x dx। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमें पता है कि जो इंटीग्रेशन होता है cos x का वो क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x से होता है, लेकिन इंटीग्रेशन जो होता है वो साइन x होता है। ठीक है, अब लेकिन उसी तरह से इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा साइन 3x। ठीक है, और ये 3x का जो कोफिशिएंट 3x में डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो जाएगा 3, उसको क्या कर देंगे हम दिए यहाँ पे डिवाइड कर देंगे और प्लस में c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो सेम इंटीग्रेशन हम लिखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx। ठीक है, अब जैसे हमें पता है कि जो इंटीग्रेशन होता है e की पावर x dx का वो होता है e की पावर x। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो 2x दिया है तो क्या हो जाएगा e की पावर 2x और डिवाइड में 2 आ जाएगा प्लस में c। तो सिंपल सिंपल है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसका हम जो है स्क्वायर ओपन कर दें तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax b प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे जाएगा dx। तो सबका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/3 प्लस 2ab ऐसे ही रहेगा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कांस्टेंट है और यहाँ पे जाएगा x प्लस सी। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो इंटीग्रेशन है इसको हम लिखेंगे साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, इंटीग्रेशन माइनस cos 2x अपॉन 2 माइनस 4, इसका इंटीग्रेशन e की पावर 3x अपॉन इसका डिफरेंशिएशन करो 3x का डिफरेंशिएशन करो 3, उसको डिवाइड कर दो तो ये हो गया प्लस में c। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन 4e की पावर 3x प्लस 1 dx। ठीक है, तो हम लिखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4e की पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4e की पावर 3x, कोफी इसको डिवाइड डिफ्रेंशिएट करो 3x को तो 3 आ जाएगा, उसको डिवाइड कर देंगे प्लस dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। तो 6 हो गया हमारा क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो लिखते हैं हम आई इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर को अंदर भेजते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस इसको यहाँ पे भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, देख लेते हैं इसको डी एक्स। ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर डी एक्स -1 डी एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसके बाद जो है एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के पावर 3/3 माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। तो ये हमारा हो जाएगा 7th हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, हमारा क्या है, इसको भी लिखते हैं आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी डी एक्स। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा सॉरी, ए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स का पावर 3/3 प्लस बी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। तो ये हमारा इसका जो है इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 ये दे रखा है, इसको हम लिखते हैं आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 2x स्क्वायर डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे होगा हमारे पास ये हो गया, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगा देते हैं। सो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के पावर 3/3 प्लस ई की पावर x का ई की पावर x ही रहेगा प्लस में सी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, इसको हम ओपन कर देते हैं। होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो √x का स्क्वायर लिख देते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। √x -1 अपॉन √x का होल स्क्वायर dx। तो यहाँ पे i का वैल्यू है इंटीग्रेशन, इसका कर देंगे हम स्क्वायर। तो √x का स्क्वायर -2 √x इंटू 1 अपॉन √x प्लस 1 अपॉन √x का होल स्क्वायर dx। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x -2 प्लस 1 अपॉन x dx, x dx -2 dx प्लस 1 अपॉन x dx। इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 -2x प्लस लॉग x प्लस सी। अब इसके बाद 11 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 को देख रहे हैं, इक्वल टू इंटीग्रल एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर सबसे नीचे डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर -4 ऑन एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को हम सबके नीचे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सो इंटीग्रेशन ऑन एक्स स्क्वायर प्लस फिर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस -4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, यहाँ से हमारा हो जाएगा इंटीग्रल एक्स -4 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स का पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो एक्स स्क्वायर बाई प्लस 5x -4 अपॉन -1 एक्स पावर -1 प्लस 6। ये हो जाएगा सिंप्लीफाई ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x प्लस 4 अपॉन x प्लस 6। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को।
क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4/√x। इसको हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स की पावर 3 अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस 3 अपॉन एक्स पावर 1/2 प्लस 4 अपॉन एक्स की पावर 1/2 dx। ठीक है, और इसके बाद जो हो जाएगा इंटीग्रल एक्स की पावर 3 माइनस 1/2 प्लस 3x की पावर 1 माइनस 1/2 प्लस 4x की पावर माइनस 1/2 dx। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रल एक्स की पावर 3 प्लस 6 माइनस 1 5/2 प्लस 3 एक्स का पावर 1 माइनस 1/2 1/2 प्लस 4 एक्स का पावर माइनस 1/2 dx। फिर उसके बाद हो जाएगा, अब इसका हमें क्या करना है, सिंपली इंटीग्रेशन कर देना है बस। तो इंटीग्रेशन एक्स की पावर 5/2 प्लस 1, सब में प्लस 1 करना है हमें। एक्स की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस का 1 प्लस 3 एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस 4 एक्स की पावर माइनस का 1/2 प्लस 1 माइनस के 1/2 प्लस 1 प्लस। ठीक, ये हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो अपना हो जाएगा 7/2 3x की पावर 2/2 3/2 प्लस 4x की पावर 1/2 1/2 प्लस। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, इसमें थोड़ा डिफरेंट है। x पावर 3 माइनस एक्स क्यूब स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन। इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 हो जाएगा dx। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे एक्स माइनस 1 कर लिया कॉमन, अंदर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस नीचे है एक्स माइनस 1, इसको हमने कैंसिल कर दिया। इंटीग्रेशन हमको करना है अब एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, फिर उसके बाद जो है एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स पावर 3/3 प्लस dx का इंटीग्रेशन एक्स प्लस। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर ये आ चुका है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स dx। यहाँ लिखेंगे हम आई इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स dx। ठीक है, यहाँ पे जाएगा इंटीग्रेशन एक्स का पावर 1/2 माइनस एक्स पावर इंटू एक्स की पावर 1/2। ठीक है, अब इसके बाद जो होगा एक्स की पावर 1/2 dx माइनस एक्स की पावर 3/2 पावर 20 3/2 हो जाएगा dx। फिर इसके बाद इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन, तो एक्स पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 प्लस। फिर इसके बाद हो जाएगा हमारे पास एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 5/2 प्लस। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसको भी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। ठीक है, यहाँ पे जाएगा, इसको अंदर ले देते हैं तो 3x की पावर कितना हो जाएगा 2
into x की पावर 1/2 प्लस 2x into x की पावर 1/2 प्लस 3x की पावर 1/2 dx। इसको हम सिंप्लीफाई कर हम जाएगा इंटीग्रेशन 3x की पावर I/2 प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस 3x की पावर 1/2 dx। ये हो गया इंटीग्रल 3x की पावर 5/2 प्लस 1 5/2 प्लस 1 प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 प्लस 3x की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर ले तो 3x की पावर 7/2 प्लस 2x की पावर 5/2 प्लस 3x की पावर 3/2 प्लस c। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 50 कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। I is equal to integral 2x dx minus 3 cos x dx प्लस e की पावर x dx। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा इसका हमें इंटीग्रेशन करना है तो 2x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x²/2 माइनस 3 cos x का इंटीग्रेशन होगा हमारे पास sin x प्लस e पावर x प्लस क्वेश्चन नंबर 17 को क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है हमें I इक्वल टू इंटीग्रल x² dx माइनस 3 sin x dx प्लस 5 x पावर 1/2। तो इसमें सब करना है। अब इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल x² dx माइनस इंटीग्रल 3 बाहर करें sin x dx प्लस 5 इंटीग्रेशन x पावर हाफ x। ठीक है, यहाँ पे अगर 2x² का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3 माइनस 3 sin x इंटीग्रेशन cos x इंटीग्रेशन माइनस cos प्लस 5 x की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस कर देते हैं सिंप्लीफाई 2/3 x प्लस cos x प्लस 5 x का पावर 3/2 प्लस ये हो गया। अब इतना हमने हमारा हो गया आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है इंटीग्रेशन sec x इंटू sec x प्लस tan x। तो इसको हम अंडर दे देते हैं तो sec x इंटू sec x प्लस sec x tan x x। इसका इंटीग्रेशन sec² x dx प्लस इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x dx। अब sec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x
प्लस सेक एक्स tan एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स प्लस, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन और सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ से हो गया, इसको हम डिवाइड करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स नीचे जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा, यहाँ पर जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है, ये हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डीएक्स, ठीक है। क्या होगा, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स। अब इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा tan एक्स माइनस एक्स प्लस, क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 20। आई इक्वल टू इंटीग्रल अपॉन cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स एक्स डी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 2, यहाँ पे जाएगा cos पर जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 3 तो यहाँ पर जाएगा sin एक्स अपॉन cos एक्स sin एक्स, और फिर नीचे cos एक्स बचेगा, ऊपर जाएगा तो sec एक्स, ठीक है। यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स माइनस sec एक्स tan एक्स का इंटीग्रेशन sec एक्स प्लस c, ये हो जाएगा, ठीक है। 20 का आंसर ये हो गया। 21 को देखते हैं तो 21 का ये है रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, रूट एक्स डीएक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स, ठीक है। यहाँ पे जाएगा एक्स का पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक स्टेप और इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज एक्स का पावर बाई 2x प्लस एक्स पावर माइनस 1 बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 माइनस का 1 बाई 2 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे जाएगा प्लस सी, यहाँ पे जाएगा एक्स की पावर 3/2 3/2 प्लस एक्स की पावर 1/1/2 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ये हो गया है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, ये दे रखा है सच एफ ऑफ जो है वो 0 है, देन एफ एक्स क्या होगा, ठीक है। तो लिखते हैं इसको हम कि ई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 3 और एक्स का पावर 4, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, क्या लिखें, इंटीग्रेटिंग
और साइड दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन dx ऑफ x बराबर इंटीग्रेशन 4x क्यूब माइनस 3m x पावर 4 ये हो गया। अब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा तो जाएगा x बराबर 4x क्यूब का इंटीग्रेशन माइनस 3 1 अपॉन x पावर 4 इसका इंटीग्रेशन यहाँ से जाएगा x इज इक्वल टू 4 x की पावर 3 dx माइनस 3 इक्वेशन x का पावर माइनस 4 dx t यहाँ पे जाएगा x इज इक्वल टू 4 हो गया x क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4 और 4 माइनस 3 x का पावर माइनस 3 और माइनस 3 प्लस c यहाँ से fx इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल माइनस 3 से माइनस 3 कैंसिल x की पावर 4 प्लस x की पावर माइनस 3 प्लस c ये यहाँ देखो क्या देखा है जब आप x का वैल्यू 2 पुट करेंगे f ऑफ 2 क्या होगा 0 होगा ठीक है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं c फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम x का वैल्यू 2 पुट करते हैं और f ऑफ 2 0 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा यहाँ 2 की पावर 4 16 प्लस 1 अपॉन 2 का क्यूब प्लस 0 इज इक्वल टू 16 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस c यहाँ से हम c का वैल्यू फाइंड आउट करें इसको हम क्या कर सकते हैं 0 इज इक्वल टू ये हो गया 0 इज इक्वल टू 129.8 प्लस यहाँ से c का वैल्यू जो है वो -129.8 आ गया ठीक है। तो देखिए c का वैल्यू कितना है -129/8 इसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे इसे पुट कर सकते हैं ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा fx मिल जाएगा ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा fx हो जाएगा हमारे पास x की पावर 4 प्लस x की पावर -3 c का वैल्यू कितना है c का वैल्यू है -129/8 तो इसमें हम इस क्वेश्चन में पूछा था fx क्या है तो ये हमारा fx है। तो हमारी जो एक्सरसाइज 7.1 थी यहाँ पे क्या हो गई कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 लेकर आएंगे और कुछ